अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप, बहुत सारा होता है कि एक दूसरे को बोल रहे हैं अच्छा इतना अचीवमेंट है, इतनी पैसे, इतनी ये है, तो भाई होगा कोई हट्टा गट्टा मोटा सा पेट निकला हुआ आदमी। अब जब मैं आ रहा हूँ पीछे से बोला आई आइटम, तो समझ आ नहीं आ रहा है। अपना भरूच कहा, मेहसाना कहा, अपना सौराठ कहा, अपना गोदरा बेल्ट से जो भी लोग आए हैं, समझ आ रहा है, जो भी अपने आनंद का है, अंकलेश्वर की बोली, वो बोला आइला ये आइटम, तो दिखता अपने जैसा है रे, तो चलता बोलता बिल्कुल अपने जैसा है रे। हद यार, ये आइटम ने भी इतना पैसा कमाया, तो अपन क्या करना है? यस और नो? यस माय फ्रेंड। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेजेंट रह के मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशनली पढ़ाई लिखाई में तेज होना जरूरी नहीं है। अभी एक बंदा आया था आईआईटी में 368 कुछ रैंक बोल रहा था अपना रतलाम का। ऐसा है तो ठीक है, आईआईटी भी चलेगा और एक आई को पीछे कर दो, आईटीआई भी चलेगा। बिना आई का भी चलेगा, ये तो क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए जो चाहिए वो है आता मजा सटकली सपना। कौन सा सपना? बाजू वाली नहीं, दो। यस, बस ये जरूरी है, यही इस बिजनेस के लिए जरूरत है मेरे फ्रेंड्स। वो अगर आपके अंदर है तो पढ़ाई है, बहुत अच्छी बात, नहीं है डरने का नको। समझ आ रहा है? बरोबर है, तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अपन गुजराती लोग पीसा गिनने आते हैं ना, पीसा बराबर है ना, पीसा वो गिनना आता है तो अपने को काम चल जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर मैं आपको भी यही बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आप जहां से भी शुरुआत कर रहे हो, चाहे कि आपकी उम्र जो है, चाहे पढ़ाई जितनी भी है, चाहे जात पात जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज है, मैं अपने अतीत को तो बदल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो लिखी जा चुकी है, पर मैं अपने भविष्य को जरूर बदल सकता हूँ क्योंकि कलम मेरी हाथ में है। यस, लेकिन आप बोलोगे सर ये बात सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, फिल्म में डायलॉग, यूट्यूब पे भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, हकीकत तो ऐसा नहीं होता है सर। क्योंकि एक ही बंदा जब नौकरी करने जाएगा, अगर डिग्री आईआईटी है तो 2 लाख 3 लाख 5 लाख महीने का पैकेज भी होती है। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया हुआ है ना, तो उसकी पैकेज शुरू होती है लाखों रुपया से। हालांकि वो भी 10 घंटा काम ही करेगा लैपटॉप पे बैठ के, और जो सिक्योरिटी गार्ड धूप में खड़े होकर काम करेंगे वो भी 10 ही घंटे काम करेंगे, हर महीने का तो 10,000 ना। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो सर ऐसा नहीं है कि सपना होता, सपना जिसका है वो अचीव होएगा ही। काफी लोग उल्टा होता है, 99% लोग सपने रहते हुए ही, अधूरे रहते हुए ही आंख बंद कर लेते हैं, फिर आखिर में जब उसकी आंख आधे खुली भी होती है, तुलसी पत्ता देके बोलता था बेटा ओवर खत्म, अब चाहिए। हेलो, यस सर, अगले जन्म में देखा जाएगा। हेलो, यस लो। तो ये सपना जितनी जरूरी है और उस सपने को साकार करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म और रास्ते भी जरूरी है। यस यस यस। चांद पे जाना है जो चंद्रयानी चाहिए, महाकाशयानी चाहिए, स्पेसक्राफ्ट। चांद पे जाना है तो साइकिल लेकर तो जा ही नहीं सकते। और ये सब नो, यस नो, कितने भी तुम बड़े ओलंपिक की साइकिल प्लेयर क्यों ना हो, चांद पे तो नहीं जा सकते, साइकिल पे तुम यहाँ से अमेरिका भी जा सकते हो अगर साल भर टाइम लोगे तो। यस नो। सो मेरे फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब है सिर्फ सपने नहीं, सपने को पूरा करने के लिए एक ढंग के प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए, एक वाहन भी होनी चाहिए। क्योंकि मान लो अब तेज तर्रार ड्राइवर हो, जबरदस्त मस्त माइकल शुमाकर, बट है मारुति 800, और अपन जितने भी कमजोर ड्राइवर है, मेरे पास लंबोर्गिनी फरारी है, तो रेस जीतेगा आपकी गाड़ी? कतई नहीं जीतेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आपके हाईएस्ट स्पीड ही तो वहां पर 100-120 किलोमीटर की है, और अपन एक्सीलेटर में पैर दबाएंगे तो 180 में भागते हैं सब लोग। तो ड्राइवर अच्छा होना जरूरी है, और साथ में ये भी जरूरी है कि ड्राइव किस चीज को कर रहे हो, यानी कौन सी वाहन को आप चला रहे हो। यस, इसलिए दोस्तों जितोर मेहनत करने के बाद भी किसान मजदूरी रह जाते हैं बेचारे, बड़े तकलीफ के साथ ही दुनिया छोड़ते हैं। यस और नो? आत्महत्या भी कर लेना पड़ता है कभी कभार, इतनी लागत हो जाती है कृषि में कि उस हिसाब से उनको फसल का दाम नहीं मिल पाता है। तो बड़ा दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि मेहनत करने से भी कामयाबी मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती अगर आपके पास सही रास्ता ना हो। तो चलिए
इतनी तो खुशी है हमें कि एक रास्ता एटलीस्ट मिल चुकी है। यस नो? यस यस नो? यस। आने वाला दिन भी मेरी मेहनत, मेरी निष्ठा, मेरी लगन, यस, मेरे सपने, इन सब के ऊपर निर्भर करेगा मैं कितनी लंबा छलांग लगाऊंगा। यस? तो उसके लिए हम लोग हैं आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, हर कदम आपके साथ रहने के लिए। ठीक है, आपने पढ़ाई इतनी ढंग से नहीं की होगी, क्यों नहीं की होगी? सर अच्छा नहीं लगता था, तो बढ़िया है ना। दुनिया में वही करो ना जो अच्छा लगता है। यस और नो? सभी को कॉपर, सल्फेट, सिल्वर, मेटल, बाबर, हुमायूं, अकबर, मिस्र, नीलनद, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, किसको सबको कई को अच्छा लगेगा। यस? हेलो? यस? ये ज्योमेट्री, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बाबा एंगल, तेरी एंगल तू बदले, तो जिंदगी का एंगल बदल रहा। हेलो? यस? जरूरी नहीं है भैया आपकी पढ़ाई अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं है कि हमें क्रिकेट ही अच्छा लगेगा, लेकिन और भी दूसरे ऐसे कई तरीके हैं जिसपे भी अगर दिल लगी हो जाए तो जिंदगी जबरदस्त हो सकते हैं। उनमें से एक प्लेटफॉर्म में आप सब लोग ऑलरेडी आ चुके हो। समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? यस। तो चलिए उसके बारे में बातें करेंगे। तो गुजरात आप जानते हो, मैं इंडिया के हर कोने में जाता हूं, पर गुजरात की कोई भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में पैर रखते हुए ही मुझे लगता है मैं एक ऐसा भूमि में आया हूं, मैं एक ऐसा मिट्टी में, ऐसा जगह पे आया हूं, ऐसा जमीन पे मैं पैर रखा हूं, जिस जमीन की हर चीज में मुझे लगता है सपने फूट फूट के भरी हुई है। यस और नो? अमरनाथ ने भी बोला होगा। तो गुजरात में आकर अगर एक आदमी सपने नहीं देखेंगे तो और कहां? और बड़ोदरा में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, जो कि आपकी मेरे ख्याल से गुजरात की सांस्कृतिक कैपिटल, राजधानी माना जाता है। यस? कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात। इस जगह ने ना जाने कितने बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूस किए हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। यस? इन एवरी फील्ड। तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो मने गुजराती लोग बहुत गमे छे। समझ आ रहा है? मने 6 करोड़ गुजराती है। यस माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने तो जैसा अमरनाथ ने भी बोला है कि पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया में आप लोग छाए हुए हो, और आज ऐसा कमाल भारतीय लोग कर रहे हैं कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी कोई इंडियन है। यस और नो? माइक्रोसॉफ्ट का कोई सीईओ, गूगल का सीईओ भी कोई इंडियन है। तो यस, यानी हमारे अंदर काबिलियत है, सपने हैं, ये तो आज दुनिया के हर जगह पे हम लोग ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुके हैं, और एक प्लेटफॉर्म आज हमें मिल चुका है। अब बारी है हमारा इस फील्ड से कुछ कर गुजर के जाने का, कुछ दिखाने का। यस? चलिए बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम जैसे आपने सुना पार्थो भौमिक, और आज से लगभग 20 साल पहले पकड़ा गया था इस सिस्टम में। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तब सच बोल रहा हूं, ऐसा ही चला गया था। अगर बोलोगे सर प्लान देखने के बाद कौन सा अच्छा लगा था, कुछ नहीं समझा था। पहला आधा घंटे जब बोल रहे थे पर कोर्स है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, मैं बोला मां कसम इतनी पर ऐसे ही गलत करा मेरा। समझ आ रहा है? उसके बाद ये बोल रहे वेबसाइट बनाओगे, ये अकाउंटिंग सीखोगे, टैली करोगे, हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं बोला ठीक है, मैं सुन लिया भाई, किसी ने बुलाया, सामने वाला भी बात कर रहा है तो सुनना तो पड़ेगा। कुछ नहीं समझा, लास्ट में एक ही चीज समझ आया, गोला 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 गोला, बीच तो नींद भी आ गया था। तो समझ आ रहा है? और लास्ट में जब गोला गोला से 1 साल में 24 लाख आईला, मन में लड्डू फुटा रहे। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। बोला 24 लाख छोड़ दो यार, 2,40,000 छोड़ दो यार, 1,20,000 भी आवे, पढ़ाई करते करते महीने का 10-12 हजार। तो ये गर्लफ्रेंड को मेंटेन करना यार, उस चक्कर में ना जाने पापा से क्या क्या झूठ लेना पड़ता है। कितने टीचर की बददुआ मेरे ऊपर है, साला आखिरी महीने का ट्यूशन फीस नहीं दिया। वैलेंटाइन डे जब भी आता तब भी मेरे टीचर को पता चलता इस साल तो फीस नहीं मिलने वाला। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यार मेरे को इतना ही लगा, स्टूडेंट था, 20 साल का, पढ़ाई चल रहा, सेकंड ईयर। हेलो, समझ आ रहा है? घर में पापा होटल, मम्मी आश्रम, खुला हुआ था, 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, सोने को बिस्तर, गालियां फ्री था। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर दिल तो बच्चा है जी, है ना? समझ आ रहा है? चल रहा था बेहतरीन जिंदगी, उसके साथ देखा कि भाई ये करने से पढ़ाई एक मिल जाएगा, और कुछ ट्रेनिंग की बात कर रहा है, जो लेने से आने वाला दिन पे नौकरी में भी मुझे थोड़ा हेल्प तो मिलेगा ही। एटीट्यूड डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ये तो चीजें चाहिए भाई कैरियर बनाने के लिए। उससे भी जो मजा आता है, ये पैसा अगर मिल जावे यार, तो समझ आ रहा है? तो जिंदगी मस्त हो जावे। इतना ही सोच के मैंने चला था, चल यार देखते हैं, कोशिश करते हैं। वो कोशिश करने में भी 2.5-3 महीना लगा दिया, पैसे जुगाड़ करने में। अब मेरे को पूरा सिस्टम समझ देख, पैसा आने का बाद एक ही चीज लगा था,
कि अगर लेफ्ट साइड में एक घोड़ा, राइट साइड में एक और तेज घोड़ा अगर आ जावे तो काम तमाम। तो समझ आ रहे नहीं आ रहे? मैं अभी ज्वाइन करके बैठा हुआ था, कब आएगा? तो समझ आ रहा है? 3-4 महीने कोई ट्रेनिंग वेनिंग का आता नहीं था कि कहाँ आ रहा, आशिक टाइप का बंदा था। मतलब समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब जब मेरे को, मैं करता क्या था, मैं करता था डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग, और ये लोग बोल रहे करना पड़ेगा इनवाइटिंग, रिटेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग। आपको ये बोरिंग चीज है, समझ आ रही है? तो नेचुरली बिजनेस होगा। नो। पहला 4-5 महीने कुछ नहीं आया था। पूछो क्यों? क्यों? पूछो क्यों? क्यों? मैं कुछ नहीं किया था। ज्वाइनिंग करने से बिजनेस इनकम होता है क्या? होता है क्या? नौकरी ज्वाइन किया रेलवे में, बड़ौदा स्टेशन में, टीटी रेलवे में नौकरी लगा, बैंक में नौकरी लगा, स्टेट बैंक में। तो मोदी जी क्या बोलेंगे, भाई साहब नौकरी लग गया, घर बैठे रहो, पैसा आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नौकरी लगने का बाद भी तो जाना पड़ता है। दुकान खोलने के बाद भी दिन में 12-12 घंटा दुकान में बैठना। ये सुनो, इस बिजनेस में मौका तो मिल गया, हफ्ते में 1.5 लाख, महीने का 6 लाख। उसके लिए कमाना पड़ेगा, तो निकलना पड़ेगा, तो समझ आ रही है? यस। ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा, तो आत्मविश्वास चाहिए, तो ये सुनो, यस। संस्था को जानना पड़ेगा ना, हमारे कोर्स क्या है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सामने वाले से बात जो करूंगा। अब कुछ नहीं सीखा, काय को सीखूं? क्योंकि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कवर ड्राइव, हेलो समझ आ रहा है? सारे ड्राइव में भरी क्या है? प्यार, मोहब्बत, आईपीएल, क्रिकेट, हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 2 3 वेटिंग लिस्ट पे भी रखा करता था। एक फिसल गई तो दूसरी बनाने में टाइम लगेगा ना, तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बताए आपके साथ भी आए, ये तो अंदर की बात है, कहाँ जा रहे हो? यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि साथ भी कभी बहू था और मैं भी कभी आप था। तो दोस्तों, चल रहा था ऐसा मस्ती वाली जिंदगी, पर ऐसे करते करते समझ आ रहा था कि ये मस्ती तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये चल रही है अभी आशिकी 2, उसके बाद शुरू होगा वास्तव 2। समझ आ रहा है? और ऐसे ही सुनते सुनते ऑलरेडी पापा का रेडियो मिर्ची चालू कॉलेज की 2nd ईयर से। बेटा बहुत तो हुआ, हेलो समझ आ रही नहीं आ रहे? यस। बहुत तो तुम्हारी तेल मालिश की गई, काजू बादाम, मतलब घोड़े को होता है ना, मालिश किया जाता है, काजू खिलाया जाता है, किस लिए? रेस में दौड़ के तो रहना पड़ेगा। यस नो? तो बेटा बहुत तो हुई, अभी और संभव नहीं है, ग्रेजुएशन की बात। अगला तुम्हें अपना ही धंधा, काम धंधा कुछ ढूंढना। चलो समझ आ रहे हैं क्या? यस। हाँ, आप समझ आ रहा था, वास्तव दूसरी फिल्म चालू होने वाला है। समझ आ रहा है? तो मार्केट में जब देखा जॉब वॉब का हाल क्या है, सुबह कैसे निकलते लोग बोरिया बिस्तर लेके, है ना? कलकत्ता शहर में ना, लोगों को जब ट्रेन में उठते हैं तो ट्रेन में लोग एक ही चीज सोचते हैं, बैठने का सीट तो छोड़ दो, एक पैर रखने की जगह मिल जाए तो गणपति बप्पा मोरिया। तो समझ आ रहा है? बॉम्बे, कलकत्ता, बड़े शहरों में आने जाने में सीट, बैठने का सीट नहीं चाहिए, खड़े होने के लिए भी ठीक ठाक जगह मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगी। हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। तकलीफ क्या होती है, दिन में 10-10, 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करने का बाद, और उसके बाद महीने में सैलरी एक बार, तनखे और खर्चे हर रोज। समझ आ रहा है? सैलरी बढ़ेगा साल में एक बार, तेल का भाव बढ़ता है साल में 4 बार। हमें समझ आ रहा है? यस। तो आखिर ये चीजों से जिंदगी के दाल रोटी मिल जावे, बड़ा पाव दावेली हो जावे, यस, पर सपना पूरा ना होवे, हैमबर्गर का सैंडविच हो जावे। मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर सपना पूरा ना होवे, ये चीज समझ आने लगा था। और उसी टाइम 3-4 महीने जब चला गया, सीनियर को बोला, सीनियर एकदम सीनियर को पकड़ लिया, बात तो तुम्हें ज्वाइन तो किया था ना, फिर अब क्या हाल? 4 महीना हो चुके, तेरा क्या खबर? बोला बेखबर। बोला हाल है ना बेहाल। बोले आगे क्या करना है? बोले जो पैसा दिया तो वापस मिल जाएगा ना। तो दोस्तों, मैं शुरुआत में इतनी निराश हो गया था, इतनी आत्मविश्वास की कमी मेरे अंदर था, सिस्टम में आने का बाद भी मुझे लगा था मेरा पैसा वापस मिल जाएगा तो बहुत है, आधे काट के मिल जाए तो भी चलेगा।
ये क्यों था? क्योंकि मैं सिस्टम में ज्वाइनिंग तो किया था, पैसा तो दिया था, पर दिल नहीं दिया था। समझ आ रहा है? पैसा तो दे दिया था किसी की बोलने पर, चमत्कार होगा इस उम्मीद से, पर ये नहीं समझ आया था चमत्कार होता नहीं, ये करना पड़ता है। यस सर, यस यस। पैसा दिया था पर समय नहीं दे रहा था ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मस्त था अपनी यूट्यूब में। सोता कब था? रात को, जब डेटा खत्म होता था। तो समझ नहीं आ रहा है? इंटरनेट का डेटा खत्म होने के बाद ही नींद आता था। तो नेचुरली पूरी जीवन था इरेगुलर, लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब है, डिसिप्लिन कुछ चीजों नहीं है, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना। समझ आ रहा है? तो ये चीज समझ आ चुका था कि ये मस्ती वाली जिंदगी तो लंबी दिन चलेगी नहीं। सीनियर को जब पूछा, सीनियर बोला तू ट्रेनिंग में क्यों नहीं आता है? मैं बोला बड़ा तुम्हारे ट्रेनिंग में आना पड़ता है ना, बड़ा कुछ सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, लेकिन मैं यार मस्त मौला। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मेरे को इसीलिए सब बुराता नहीं है। बोले बेटा तू मस्ती चाहता है? मैं बिल्कुल चाहता हूँ। अब बताओ ना, अभी कहीं पार्टी है शाम को? बुला तो सही एक बार। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? खान पीन पार्टी सार्टी डीजे डिस्को मस्ती। हेलो, बोले सच में ये बहुत चाहता है? बहुत चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ, वेन क्या पता नहीं करता हूँ तुम्हें। और ये कितना दिन के लिए चाहता है? कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए, या जिंदगी भर के लिए? मैं बोला तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जिंदगी भर ले जाओ। बोले चल मैं मान लिया, ऊपर वाले से प्रार्थना कर लिया, तेरे लिए जिंदगी भर ऐसे मस्त वाली जिंदगी, मस्त मौला। रास्ता क्या है? मैं चुप हो गया कुछ समय के लिए। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बोले तेरी, मैं चाहता हूं तेरे को ऐसा जिंदगी मिल जावे, पर तू बता दे रास्ता क्या है। बोले कुछ नहीं है, थोड़ा सोचने का। उस दिन एक्चुअली जिंदगी में मैं पहली बार सोचा। उससे पहले जिंदगी निकल रहा था यार, काट रहा था, सुबह हो रहा था, शाम हो रहा था, जिंदगी मस्त चल रहा था। मम्मी पापा ज्यादा बोल लेता था तो गाना लगा के ईयरफोन लगा देता था। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मम्मी पापा बोल रहे मैं रैप चला दे, यो यो यो। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि कितने दिन यार बर्दाश्त करो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन सच में उस दिन मैंने सोचा था, अगर जिंदगी में ऐसे ही जीना चाहूँ, ऐसे ही शान से जीना चाहूँ, ऐसे मस्त जीना चाहूँ। समझ आ नहीं आ रहा है? गर्लफ्रेंड को पिताजी की जेब मारी की पैसे से नहीं, और अपने पैसे से। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो उस दिन समझ आया कि ऐसा जिंदगी जीना है तो यार ऐसे चलने से तो नहीं होएगा। और मार्केट में नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो नौकरी से पैसा आएगा, उससे दिन निकल जाएगा यार, जिंदगी काट लेंगे, जी नहीं पाएंगे। अब डिसाइड अपने को करना है, जिंदगी जीनी है, काटनी है, या जीनी है? जीना है या काटना है? कैसा जीना है? दाल रोटी के वास्ते या सपने पूरा करते हुए? आजाद पंछी, ये सर लो। 25 साल में नौकरी शुरू, और कब तक करते हैं नौकरी? 60 साल तक। वादा जो किया है निभाना पड़ेगा। ये सर लो, ये सर लो। जिंदगी भर वो बीवी को जितना बार देखता है, उससे कहीं को ज्यादा बॉस को देखता है। हेलो, ये सर लो। हर संडे छुट्टी मनाने के बाद मंडे वही यमदूत बॉस, पसंद हो ना हो सुबह के गुड मॉर्निंग सर। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। है ना? ये सर लो। बनावट से मुस्कुराहट। यस। हेलो, यस। ये जिंदगी एक आदमी करता है। ये 60 साल के बाद मिलता क्या है? भारत रत्न, नोबेल प्राइज, पद्मश्री। हेलो, समझ आ रहा है? उसके बाद एक मिडिल क्लास जिंदगी। सर पैसा तो होता है ना सर 60 साल के बाद? हाँ जी होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड होता है ना? यस। ग्रेचुइटी, सुने हो ये सब शब्द? यस। जो सरकारी नौकरी वगैरह में होते हैं। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मिलता है इकट्ठा, कोई 30-35 साल नौकरी किया, आखिर में उसके बाद 30-40-50 लाख मिलता है। कब? 60 साल के बाद। क्या खाओगे? गुजरात की जो बढ़िया आम होता है वो खाओगे? ब्लड शुगर 344 नहीं खा पाओगे। कहाँ जाओगे? स्विट्जरलैंड। घुटने में ऑलरेडी कैल्शियम की कमी हो चुकी है, डॉक्टर बोल दिया है। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? स्विट्जरलैंड छोड़ दो, नागालैंड में बच जाइए। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, ये यस। क्या जाओगे? जिम में जाके 6 पैक बढ़ाओगे? ऑलरेडी सिंगल पैक आ चुका है। बालों में स्पाइक करोगे? 60 साल में उजली चमन जा चुके हैं। हेलो, यस नो। तो जब पैसा आया तो पैसे की जरूरत खत्म हो गया। क्या लोगे? स्पोर्ट्स बाइक, लॉन्ग ड्राइव। हेलो, समझ आ रहा है? लॉन्ग ड्राइव में गाना लगा के अरिजीत सिंह का गाना सुनते सुनते लॉन्ग ड्राइव जाओगे? जाओगे? रिजॉर्ट,
घूमना, ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, समुंदर में कूदना, कुछ नहीं कर पाओगे। एक ही ख्वाहिश, बेडरूम से बाथरूम पकड़ के जाने के लिए बाई होना बस। हेलो यस और नो? क्योंकि तब तक आपकी कमर में दर्द, घुटने में दर्द, पूरे शरीर दर्द है डिस्को। हेलो यस और नो? Yes. डॉक्टर ने लंबी लिस्ट बना दी, ये नहीं खाना, इधर नहीं जाना, बिजली खर्चे का बाहर नहीं जाना, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, यूरिया, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, है ना? लंबी लिस्ट। बचपन में जितनी अंग्रेजी पढ़े नहीं हो, बीमारी से उतनी अंग्रेजी पता चल जाता है। कितनी भारी भरकम नाम, यस और नो? हेलो यस सर? ये समझ आ चुका था कि जिंदगी ये नहीं है कि 25 साल में शुरू करो, 60 साल तक करते रहो, जवानी जुवानी कुर्बानी दे दो और आखिर में मिडिल क्लास, नोबेल प्राइज। समझ आ रहा है? Yes. और एक जिंदगी यहाँ दिख रहा कि अगर आप 2-3 साल पहले ढंग से संघर्ष कर ले, सीख ले, मेहनत कर ले, क्रिकेटर बने नहीं है पर क्रिकेटर बनने की तैयारी, प्रैक्टिस, रोज 500 शॉट, रोज 200-300 शॉट्स नेट में, रोज 500 तेज बॉलिंग नेट में, रोज 2 घंटा स्पीड ट्रेनिंग, 2 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, है ना? और ऐसे तरीके से अगर 3-4-5 साल दे दिया तो जरूर यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलेंगे, और 7-8 साल दे दिया तो स्टेट के लिए खेलेंगे, बड़ौदा के लिए, है ना? और फिर और 2-3 साल दे दिया तो एक दिन तो आएगा जब मेरा भी सिलेक्शन रहेगा आईपीएल में, फिर देश के लिए। यस, उसके लिए निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट। यस और नो? यस और नो? बिजनेस में हम जानते हैं इन्वेस्ट करना होता है। नौकरी में भी ये जो लड़का बोल रहा है आईआईटी, ये आईआईटी के लिए आई फिर करते करते आना पड़ा, है ना? पहले एबीसीडी से शुरुआत होता है बचपन से। हेलो यस नो? 2+3 फिर 2 into 3 फिर 2 to the power 3, सीखते 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 उसकी बाद जाके फिर पढ़ाई, उस पढ़ाई के बाद नौकरी, और उस नौकरी के वास्ते भी अपनी बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ के अपन बैंगलोर में क्या कर रहा है, करियर बना रहा है, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, प्रोजेक्ट मैनेजर, सैलरी 2.5 लाख। बूढ़ी माँ को कोरोना भी हो जाएगी, चली भी जाएगी तो शायद लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे आके डेड बॉडी भी ना देख पाऊं। यस और नो? हेलो यस और नो? और अगर यही नौकरी करने के लिए विदेश चला जाना पड़ा, जब तक मेरा वीजा लगेगा वापस आने को, तब तक शायद बॉडी को भी नहीं रखा जाएगा। यस और नो? यानी उसी पैसा कमाने के चक्कर में मैं अपना घर, परिवार, देश, अपनी मिट्टी सब छोड़ के अपने वतन ना जाने कहां चला जाना पड़ेगा। पैसा आया लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। यस यस। जब देखा इस बिजनेस में पैसा भी आता है यार, परिवार के साथ भी रह पाते हो, अपने देश में, अपनी जगह पे, अपने परिवार के साथ रह पाते हो, सिर्फ पैसे नहीं, उनके साथ काफी समय भी आप बिता पाते हो। तो मैं देखा कि यार इस बिजनेस में क्या नहीं है, क्या नहीं है। पैसा है, समय है, ग्लैमर है, समझ आ रहे, मस्त मौला जैसा रहने का मौका है, इतनी यंग लोगों के साथ मिलने का मौका है, बॉस में जाके वो टकले टकले बुड्ढे बुड्ढे मोटे मोटे बुजुर्गों के साथ डील नहीं करनी है। यस नो? और उसके बाद कितनी लोगों की प्यार, दुआ और आशीर्वाद, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बनेगी, जरूर वो आपको याद रखेंगे। यस और नो? यस और नो? और अगर कोई कर भी नहीं पाता है किसी कारणवश, लेकिन आपकी ट्रेनिंग से अगर उसके अंदर एक सपने, एक विश्वास, एक आत्मविश्वास बन जाते हैं, उसकी आदतों में सुधार आती है, वो इस काबिलियत को काम लगा के कहीं ना कहीं कुछ कर भी लेते, तो भी जिंदगी में वो जहां मिलेगा आपके प्रति आभार, कृतज्ञता जरूर दिखाएगा। यस। और जो कि आज समझ आते हैं, ये सारे कुछ हम लोगों का साथ हो रहा है दोस्तों। सो जो भी है, शुरुआत की तो 4-5-6 महीना ऐसे ही गई। हेलो, समझ आ रहे हैं? फिर धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ने लगा। देखोगे कैसा कैसा हुआ? देखोगे? यस। 2, 4, 10, 20 रुपए आया क्या? चलिए यार, ये लोग बोल रहे तो दिखा देते हैं लोग कि किस तरीके से मेरी जाने। अच्छा, आप लोगों को मजा आ रहा है? आ रहा है? यस। मैं जानता हूँ काफी लोग भूखे हो, राइट? तो इसके लिए प्रोग्राम के बाद आप लोग के लिए थोड़ी सी एक नाश्ता की बंदोबस्त है, थोड़ी सी और एक 1-1.5 घंटा थोड़ी बर्दाश्त कर लो। आज थोड़ी कितने दिन उपवास भी तो करते हो आप लोग? यस नो?